राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे बार करूं परनाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द त्रयाया सुरते बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिले गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है विचारी सात पुरष चौथे पदवाशा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरुपुरे दीन भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरष दरबारा
जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई आते कर मरनानी पूरस अनामी जाए समानी कारू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे अरु बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। सत्य गुरु का नाम पुकारो सतगुरु का नाम पुकारो सतगुरु को ही अरे धारो सतगुरु को ही अरे धारो सतगुरु का करो भरोसा सतगुरु का करो भरोसा फिर करो न कुछ अफसोसा फिर करो न कुछ अफसोसा सतगुरु तोय छिन छिन पोसे सतगुरु तोय छिन छिन पोसे हंगता तेरी सब विध खोसे हंगता तेरी सब विध खोसे तू कर उन चरणन होसे तू कर उन चरणन होसे सतगुरु से मत कर रोसे सतगुरु से मत कर रोसे सतगुरु गत अब सुन मोसे सतगुरु गत अब सुन मोसे वही जात नरांचक मुँह से वही जात नरांचक मुँह से दसवे में खेच नौ से दसवे में खेच नौ से फिर एक करे तो ही दो से फिर एक करे तो ही दो से सबदारस तो ही पिलावे सबदारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचावे जमपुर से फिर बचावे हर अगम तो दर्शावे हर अगम तो दर्शावे मार्ग सब तो लखावे मार्ग सब तो लखावे जो संगत उनकी करते जो संगत उनकी करते तो जग से कभी न डरते तो जग से कभी न डरते जो बेमुख गुरु से फिरते जो बेमुख गुरु से फिरते तो भवसागर में गिरते तो भवसागर में गिरते
शक्कर खावे 84 शक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे फिर जन्म जन्म दुख पावे तुम सोचो अपने मन में तुम सोचो अपने मन में कोई ना है गुरु सम जग में कोई ना है गुरु सम जग में जिन जिन गुरु भक्ति धारी जिन जिन गुरु भक्ति धारी तो पहुँचे निज दरबारी तो पहुँचे निज दरबार गुरु भक्त न जिन को प्यारी गुरु भक्त न जिनको प्यारी जिन जीती बाजी हारी जिन जीती बाजी हारी गुरु चरणन आशिक होना दादा चरणन आशिक होना यह बात बड़ी क्या कहना यह बात बड़ी क्या कहना गुरु लगे जिसे अति प्यारे दादा लगे जिसे अति प्यारे इन कुल कुटुंब सब तारे इन कुल कुटुंब सब तारे धन पिता मात उन जन के धन पिता मात उन जन के जिन भक्त करी कुल तज के जिन भक्त करी कुल तज के जिन सही मलामत जग की जिन सही मलामत जग की जिन मिली रास सुख घर की जिन मिली रास सुख घर की जो कुल लाज जगत से डारे जो कुल लाज जगत से डारे गुरु भक्ति से वह पुण्य गेरे गुरु भक्ति से वह पुण्य गेरे सूरारण से कभी न डरे सूरारण से कभी न डरे सती सदा मुरदे संग जारे सती सदा मुरदे संग जारे रण छोड़े कायर कहलाए रण छोड़े कायर कायर कहलाए सती फिरे भांगी घर जाए सती फिरे भांगी घर जाए पपीहा अपनापन नहीं त्यागे पपीहा अपनापन पन नहीं त्यागे जले पतंगा ज्योति आगे जले पतंगा ज्योति आगे मछली को जैसे जलधारा मछली को जैसे जलधारा गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा जिन पर बख्शिश गुरु की होई जिन पर बख्शिश गुरु की होई गुरुमुख ऐसा विरला कोई गुरुमुख ऐसा विरला कोई राधा स्वामी कही बनाए राधा स्वामी कही बनाए सेवक को गुरु दिया जगाए सेवक
सेवक को गुरु दिया जगा। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे धारो, सतगुरु को ही अरे धारो। प्रीत गुरु अब मन में जागी, प्रीत गुरु अब मन में जागी। सुरत हुई धन रस अनुरागी, सुरत हुई धन रस अनुरागी। बहुत दिन जग में रहा भरमान, बहुत दिन जग में रहा भरमान। न सूझी जीव की लाभ और हान, न सूझी जीव की लाभ और हान। सुना जब गुरु संगत का भेद, सुना जब गुरु संगत का भेद। धरी मन दर्शन की उम्मीद, धरी मन दर्शन की उम्मीद। साध संग आया गुरु दरबार, साध संग आया गुरु दरबार। होत जान सदन जीव उबार, होत जान सदन जीव उबार। दरस गुरु जागा मन में प्यार, दरस गुरु जागा मन में प्यार। रहा गुरु चरणन ने से धार, रहा गुरु चरणन ने से धार। शब्द गुरु धारा मन विश्वास, शब्द गुरु धारा मन विश्वास। त्याग दई जग भोगन की आस, त्याग दई जग भोगन की आस। करूं गुरु सेवा सहित उल्लास, करूं गुरु सेवा सहित उल्लास। दया गुरु पाऊं चरण निवास, दया गुरु पाऊं चरण निवास। लगे गुरु सत्संगी प्यारे, लगे गुरु सत्संगी प्यारे। प्रीत उन रहु मन में धारे, प्रीत उन रहु मन में धारे। वचन गुरु सुन सुन हर खाता, वचन गुरु सुन सुन हर खाता। हुआ मन चरण शरण राता, हुआ मन चरण शरण राता। भूल और भरम निकाल दिए, भूल और भरम निकाल दिए। चरण गुरु तृण कर पकड़ लिए, चरण गुरु तृण कर पकड़ लिए। मौज पर दिन कारज छोड़, मौज पर दिन कारज छोड़। शब्द संग रहूं सूरत को जोड़, शब्द संग रहूं सूरत को जोड़। गया राधा स्वामी परख रही, दया राधा स्वामी परख रही। शब्द धुन घट में सुनत रही, शब्द धुन घट में सुनत रही। दया गुरु
चढ़ूं गगन को धाये दया गुरु चढ़ूं गगन को धाये शंख धुन घंटा मृदंग बजाए शंख धुन घंटा मृदंग बजाए सोन धुन सुनकर चलू आगे सोन धुन सुनकर चलूं आगे बांसुरी बिन जहाँ बाजे बांसुरी बिन जहाँ बाजे चरण फिर सतपुरुष के परस चरण फिर सतपुरुष के परस अलख औरो अगम का पाऊँ दरस अलख औरो अगम पाहू लेपट रहूं राधा स्वामी चरणन धाये लेपट रहूं राधा स्वामी चरणन धाये नाम राधा स्वामी छिन छिन गाए नाम राधा स्वामी छिन छिन गाए प्रीत गुरु अब मन में जागी प्रीत गुरु अब मन में जागी सूरत हुई धनरस अनुरागी सूरत हुई धनरस अनुरागी। आज आई सूरत गुरु आरत धार आज आई सूरत गुरु आरत धार खोज लगावत सन्मुख आई खोज लगावत आवत सन्मुख आई सुने बचन गुरु सार सुने बचन गुरु सार आज आई सूरत गुरु आरत धार मगन हुई सांस सब भागे मगन हुई सांस सब भागे दूर हुए सब भोग बेकार भला दूर हुए सब भोग बेकार आज आई सूरत गुरु आरत धार आज आई सूरत गुरु आरत धार पाए घट धुन में लागी भेद पाए घट धुन में लागी ध्यान धरत गुरु रूप निहार भला ध्यान धरत गुरु रूप निहार आज आई सूरत गुरु आरत धार आज आई सूरत गुरु आरत धार हरख हरख करती सतसंगा हरख हरख करती सतसंगा अंतर बाहर धर कर प्यार भला अंतर बाहर धर कर प्यार आज आई सूरत गुरु आरत धार आज आई सूरत गुरु आरत धार उमंग उमंग सेवा नित करती उमंग उमंग सेवा नित करती राधा स्वामी चरण तन मन बार भला राधा स्वामी चरण तन मन बार आज आई सूरत गुरु आरत धार आज आई सूरत गुरु आरत धार मन ने त्याग दई अब धावन मन ने त्याग दई अब धावन फिर होए बैठा शब्द संहार भला तेरा होए बैठा शब्द
आभार आज आई सूरत गुरु भारत धार आज आई सूरत गुरु भारत धार भोग वासना तज दई सारी भोग वासना तज दई सारी चित हुआ निर्मल चरण आधार भला चित हुआ निर्मल चरण आधार आज आई सूरत गुरु भारत धार आज आई सूरत गुरु भारत धार नित अभ्यास नेम से करती नित अभ्यास नेम से करती निरखे रही घट बिमल बहार भला निरखे रही घट बिमल बहार आज आई सूरत गुरु भारत धार आज आई सूरत गुरु भारत धार राधा स्वामी दया भागे बढ़ जागा राधा स्वामी दया भागे बढ़ जागा कसयो न महिमा कहूँ पुकार भला कसयो न महिमा कहूँ पुकार आज आई सूरत गुरु भारत धार आज आई सूरत गुरु भारत धार कोई सोने प्रेमी घट धुन सार कोई सोने प्रेमी घट धुन सार कोई सोने प्रेमी इंद्रिय भोग लगे सब फीके इंद्रिय भोग लगे सब फीके मन आशा दई सकल विसार भला मन आशा दई सकल विसार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी गुरु दर्शन में लागा मनुआ दादा दर्शन में लागा मनुआ वचन सुनत हुए खुला गुलजार वचन सुनत ही खुला गुलजार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी मेहर करी गुरु भेद बताया मेहर करी गुरु भेद बताया निरखे रही घट विमल बहार भला निरखे रही घट विमल बहार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घंटा शंख सुनत धुन ओम घंटा शंख सुनत धुन ओम सोरते हुई तन मन से न्यार भला सोरते हुई तन मन से न्यार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी सुन में जाए मिले हंसन से सुन में जाए मिले हंसन से निरखा से चंद्र उजियार निरखा से चंद्र उजियार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी मुरली धुन सुन अधर सिधारी मुरली धुन सुन अधर सिधारी पहुँची सत पुरुष दर
दरबार भला पहुँची सतपुरुष दरबार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी अलख अगम का झांक स्थान अलख अगम का झांक स्थान अलख अगम का झांक स्थान राधा स्वामी चरण न हुई बलिहार भला राधा स्वामी चरण न हुई बलिहार भला दादा प्यारे चरण न हुई बलिहार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी घट धुन सार कोई सुने प्रेमी गुरु सूरज की एक किरण बन गुरु सूरज की एक किरण बन तन मन धन की गुरु अर्पण तन मन धन की गुरु अर्पण गुरु का रूप अधिक मन भावत गुरु का रूप अधिक मन भावत दर्शन की चाह उठावत दर्शन की चाह उठावत विरह तड़प उठती भारी विरह तड़प उठती भारी गुरुवेन कोई और नहीं आधारी गुरुवेन कोई और नहीं आधारी मैं बलहीन मरम नहीं जानू मैं बलहीन मरम नहीं जानू गुरुवेन और न कोई मानो गुरुवेन और न कोई मानो अपनी दया से गुरु दियो दाना अपनी दया से गुरु दियो दाना बार बार होते हैं प्रमाणा बार बार होते हैं प्रमाणा मानो ये वो मानो गुरु को मानो जीवो मानो गुरु को चरण पकड़ गुरु मूरत ताको चरण पकड़ गुरु मूरत ताको व्यंजन कर गुरु भोग लगाऊं व्यंजन कर गुरु भोग लगाऊं हमें पगे पर शादी पाऊं हमें पगे पर शादी पाऊं खेच बोलाया अपने घर में खेचे बोलाया अपने घर में भेद दिया मोरे अंतर तम में भेद दिया मोरे अंतर तम में साहिब मेरे संग हमेशा साहिब मेरे संग हमेशा अब कहो मोहे कौन आदेशा अब कहो मोहे कौन आदेशा बैर विरोधी रोते भागे बैर विरोधी रोते भागे हम तो अब गुरु प्रेम में
हम तो अब गुरु प्रेम में पागे, निर्भय कर मोहे अधर चढ़ाया, निर्भय कर मोहे अधर चढ़ाया, अंतर में मोहे शब्द सुनाया, अंतर में मोहे शब्द सुनाया। बड़े भागी जानो अपने को, बड़े भागी जानो अपने को, गुरुदासी मानो अपने को, गुरुदासी मानो अपने को, जो लखों फेर लख लो सोरा, जो लखों फेर लख लो सोरा, सोन शहर में चांदा पूरा, सोन शहर में चांदा पूरा, महासोन और भमर के पारा, महासोन और भमर के पारा, सत पुरुष का निज दरबारा, सत पुरुष का निज दरबारा, अलख अगम और राधा स्वामी, अलख अगम और राधा स्वामी, अकह अपार अगाध अनामी, अलख अकह अपार अगाध अनामी, गुरु सूरज की एक किरण बन, गुरु सूरज की एक किरण बन, तन मन धन की ना गुरु अर्पण, तन मन धन की ना गुरु अर्पण, गुरु सूरज की। सारवचन राव स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वर्णन मनमुख और गुरुमुख की चाल का सिलसिला। गुरुमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है। अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरुमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों की प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरुमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरुमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सतगुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है
और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरमुख गरीबी और मुफलिसी यानी निर्धनता से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ऊंची करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफे के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरमुख नई नई चीज़ों में और बातों में नहीं अटकता क्योंकि वह देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और ये सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। गुरमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरमुख की चाल में वर्णन की गई हैं तो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन ये दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। प्रेम पत्रराज स्वामी पहला भाग वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज वचन 23वां। परमार्थ में गुरु की जरूरत और उनकी किस्म और दर्जे और भेद। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो बिना उस्ताद के सिखाए हुए कोई आदमी औरत या मर्द कर सके। यहाँ तक कि बच्चे को खड़ा होना और चलना और खाना और पीना वगैरह बगैर सिखाए नहीं आता है और लिखना और पढ़ना और हर पेशे का काम तो जरूर मास्टर या उस्ताद से सीखना पड़ता है। इसी तरह सच्चे परमार्थ यानी सच्ची मुक्ति के हासिल करने के लिए भी अभ्यास के सिखाने वाले की जिसको गुरु कहते हैं निहायत जरूरत है। पंडित या पुरोहित या पाधे जो परमार्थी शास्त्र या पोथियां पढ़ाते हैं या कर्म कराते हैं या बाहरी पूजा और होम और यज्ञ कराते हैं इनको गुरु नहीं कहा जा सकता। जो कोई आप पढ़ना जानता है या थोड़ा बहुत विद्यावान है वह कर्म कांड और जाहिरी पूजा की किताबें आप पढ़ सकता है और उनकी कार्रवाई करा सकता है। पर ऐसा दस्तूर रखा गया है कि चाहे कोई पढ़ना जाने या नहीं वह सब पंडित या पाधे या पुरोहित से कर्म कांड की कार्रवाई में मदद लेते हैं और उसी वक्त उनका हक मेहनत यानी जो उनका दस्तूर हर एक पूजा और रस्म और त्यौहार वगैरह का मुकर्रर है उनको अदा कर देते हैं। आम परमार्थी गुरु की दो किस्में हैं, एक वंशावली गुरु और दूसरा निष्ठावान यानी अभ्यासी गुरु। पहला वंशावली गुरु। वंशावली गुरु वह हैं कि जिनके घराने में चेला करने का व्यवहार जारी है और इनकी तीन किस्में हैं। पहला
पंडित यानी ब्राह्मण, इनको हिंदुस्तान में पुराने वक्तों से लोग बड़ा मानते चले आए हैं। और जब किसी को मुकर्ररा उम्र पर जरूरत गुरु बनने की होती है, तब पंडित या पुरोहित या साधारण ब्राह्मण को अपना गुरु बनाते हैं और उससे जिस देवता का इष्ट बांधना और पूजन करना मंजूर होवे, उसी का मंत्र और विधि जाहिरी पूजा की दरियाफ्त करके पूजा जारी करते हैं और मंत्र का जवानी जाप करते हैं। दूसरा, भेष, जिन्होंने फकीर या साधु के कपड़े पहने हैं और अपना घर बार छोड़ दिया है या संयोगी साधुओं की तरह से ग्रस्त में रहते हैं, जो कोई उनके पास परमार्थ की चाह लेकर जावे तो उसको या तो कपड़े रंगीन देकर फकीर या साधु बना लेते हैं और जैसा कुछ कि उन्होंने अपने गुरु से सुना है या वाणी में पढ़ा है उसके माफिक मंत्र या नाम का उपदेश कर देते हैं, और गृहस्थ हों तो सिर्फ उसको उपदेश मंत्र या नाम का कर देते हैं। ये लोग भी पंडितों और ब्राह्मणों के माफिक मंत्र या नाम का जवानी जाप बताते हैं। ऐसे साधु बहुत कम हैं कि जो मन से या श्वासा से जपने की विधि नाम की बतावें, और नामी का भेद अंतर में तो कोई नहीं जब बतलाता है, बल्कि पंडित और भेष दोनों इस भेद को आप ही नहीं जानते हैं। तीसरे, गुसाई और महंत और साहबजादे, ये लोग चाहे जिस कौम में हों, किसी निष्ठावान गुरु की औलाद में या उनके सिलसिले में गद्दी नसीन होने से गुरु कहलाते हैं और अपने घराने के पुराने चेलों की औलाद और उनके रिश्तेदारों को मंत्र या नाम का जवानी जाप करने का उपदेश देते हैं। पर आप निष्ठावान नहीं हैं और न अपने बुजुर्ग या गुरु की निष्ठा यानी अभ्यास की युक्ति से वाकिफ हैं और न उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये संसारी हैं और सिवाय अपने घराने के सेवकों की औलाद और अपने चेलों से धन और माल लेने के और चाह नहीं रखते। इनका भी आदर और भाव इनके चेले पंडित और ब्राह्मण और भेषों के माफिक करते हैं, बल्कि कहीं कहीं उनसे बहुत ज़्यादा खातिर और पूजा इन लोगों की होती। और मालूम होवे कि इनके चेलों में से कोई सच्चा खोजी परमार्थ का नहीं है, और जब कोई ऐसा है वह फौरन इनको छोड़कर सच्चे गुरु का खोज करके और वहाँ से उपदेश लेकर अपना काम परमार्थी जारी करता है। ये वंशावली गुरु ऐसी हालत किसी अपने चेले की देखकर उसको बहुत दिक्क और तंग करना चाहते हैं, पर जो कि ये लोग सच्चा परमार्थ बिल्कुल नहीं जानते, इस सबब से कोई कार्रवाई इनकी उनके साथ पेश नहीं जाती। पोथी वचन महाराज साहब, भाग 7वां, सिलसिला सवाल जवाब। सवाल, 12 मासे में जो विभाग किए हैं वे किस उसूल पर रखे हैं? जवाब, परमार्थी की भक्ति की चाल के अनुसार दर्जे रखे हैं। स्वामी जी महाराज के 12 मासे में जीवों की हालत, दुख सुख की बचपन से बुढ़ापे तक का बयान है और स्थानों का भेद और चढ़ाई का जिक्र है। अलावा इसके चेतावनी जीवों को कि कर्म धर्म से उद्धार नहीं होगा, आसक्ति जीवों की मन इंद्रियों के भोगों में और प्रकट होना सत्य पुरुष दयाल का और उपदेश करना स्वच्छ सदमार्ग का और सतगुरु भक्ति और सत्संग की महिमा का और भेद काल मत और दयाल मत का जिक्र है। और हजूर महाराज के 12 मासे में विरह और अनुराग, सत्संग, अभ्यास और चढ़ाई वगैरह का जिक्र है। सवाल, जब निज नाम और निज स्वरूप का भेद बताया गया है, तब दूसरे शब्दों मसलन घंटे और ओम वगैरह को सुनने और पकड़ने की क्या जरूरत है? जवाब, ये शब्द बाहरी खोल के हैं। पहले जब बाहर का शब्द सुनेगा तब तो अंतर में धसेगा और असली नाम और रूप से मेला होगा, और रूप का हमेशा इसके संग रहना निहायत ही जरूरी है। नाम में भी कशिश है, मगर रूप में उससे विशेष कशिश है, और इसको खींचकर शब्द में लगाता है और संसार रूपी सागर से खेकर पार उतारता है। और जैसे बाहर सतगुरु बाहरी बंधनों और वासनाओं से चित्त को हटाकर अपनी तरफ खींचते हैं, वैसे ही अंतर में जो रचना है उससे हटाकर रूप अपनी तरफ खींचता और सूक्ष्म माया से बचाता है। रूप का दर्शन हमेशा नहीं होता है। दया से जब पंकज यानी कमल खिलता है तब रूप दर्शता है, नहीं तो नाम रूपी खड़ग यानी शमशेर से काल कर्म का सिर काटा जाता है। नाम खड़ग ले जूझत मन से,
काल का शीस कटारी। गुरु रूप का दर्शन त्रिकुटी में होता है। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। नर रूप दिखावे जब ही, मन खेच चढ़ा में तब ही। दे मदद बढ़ा में आगे, मन जुग जुग सोया जागे। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्नत के सरवर में। जहाँ शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। सुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत हुई मतवारी। फिर लगी महासुन तारी, जहाँ दीप अचिंत समारी। 10वें द्वार में जब पहुंचेगा तब इसकी साध गति होगी, तब बगैर गुरु के इसकी चढ़ाई हो सकती है। मगर महासन में गुरु की फिर जरूरत होती है। वहाँ अंधघोर में शब्द भी गुम हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने ही में से आप तार निकाल के चढ़ती है, वैसे ही सुरत भी अपनी धार को पकड़ के चलती है और अपने में से शब्द प्रकट करती है। सुरत शब्द अभ्यास भी 10वें द्वार से शुरू होता है। वहाँ सुरत का निज रूप है और त्रिकुटी तक जो कार्रवाई की जाती है वह कर्म में दाखिल है। बाद इसके भक्ति यानी उपासना शुरू होती है। राधा बार आर करूं बीनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। नम्र रही भूल में नहीं पाया मेरा, हाल करम के जाल में रही होगत खेदा। जगत जीव भर मत मेरे, नित चारो खानी। ज्ञानी जोगी तेरे रहे, सब मन की घानी। भाग्य जगा मेरा आदि का, मिले सतगुरु आई। स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। संत पावे नहीं, सोते साध में सानी। स्वामी नाम की मोरे महिमा सुनाई। अनुराग जगाई के घर पहुँचो भाई। संग कर सार रस मैंने दिया अधाई। लगा गुरु चरण में, मन शांत आई। तड़प उठे निकल रहूं, जैसे पिया घर जाई। दर्शन रसन तन रहूं, गहे
मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा बिन सुनो कृपा करो निज चरण निवासा बिन कोई समरथ नहीं जस मांगूंगा धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बस रहूं नित राधा दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बस रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा बस रहूं नित राधा बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण बार कर जोर कर सब में कर हो पुकार साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरस अचल भक्त मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ
करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब बार बार कर जोर कर भावे मैं कर हूँ पुकार साध संग मोहे देवन तारम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भंवर में रहे दिन में गाती हरो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन बेकर अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मारा बहर से लगाया चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ डरो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी गड़बड़ा हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर रखा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी चाहे ले जा करके रखे दो जहाँ भी चाहे ले जा करके रखे दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे